नमस्कार साथियों, आज स्वर के क्रम में उसके वर्गीकरण के क्रम में हम अंतिम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आज स्वर का समापन समारोह मना देते हैं। कल से आपको व्यंजन की क्लास दी जाएगी। तो स्वर का वर्गीकरण इससे पहले हमने जीवा की स्थिति, मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर किया था। उसके बाद मुख और ओष्ठ की आकृति के आधार पर किया था कि उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति क्या होती है, मुख की आकृति क्या होती है। अब ये तीसरा है, मुख के खुलने के आधार पर। जैसे हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख कितना खुलता है, उसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। इसमें 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण है और 4 प्रकार से स्वरों का उच्चारण होता है। सबसे पहले जब हम कुछ स्वरों का उच्चारण करते हैं जिसमें मुख की स्थिति समृद्ध की होती है, कुछ स्वरों का उच्चारण करते समय अर्ध समृद्ध की स्थिति होती है। उसके बाद एक स्वर ऐसा है जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख बिल्कुल विवृत हो जाता है, और कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख की स्थिति जो है खुलने की वो अर्ध विवृत होती है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि समृद्ध क्या होता है, अर्ध समृद्ध क्या होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो समृद्ध होगा ठीक उसका आधा अर्ध समृद्ध होगा। ठीक वही है कि विवृत क्या है और अर्ध विवृत क्या है। तो जो विवृत होगा ठीक उसका आधा अर्ध विवृत होगा। तो अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं कि समृद्ध और विवृत है क्या, तभी तो हम अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत को जानेंगे। तो यहाँ मैंने स्पष्ट लिख दिया है, शार्ट में एक एक लाइन की परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे समृद्ध, जब किसी स्वरों का उच्चारण करते समय मुख बिल्कुल ना के बराबर खुले, मतलब खुले ही ना, ऐसा तो है नहीं संभव कि नहीं बिना खुले किसी का उच्चारण होगा, लेकिन न के बराबर खुले, वहाँ पे समृद्ध होता है और वह स्वर है ई। वह स्वर है, आप प्रैक्टिकली बोलकर देख लीजिए, ई, उ, उ और री। इनके उच्चारण में जो हमारे मुख के खुलने की स्थिति है वह न के बराबर होती है। अब हम आते हैं अर्ध समृद्ध में। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ठीक समृद्ध जो है उसकी स्थिति का आधा अर्ध समृद्ध होगा। तो ठीक वही है अर्ध समृद्ध। उच्चारण में मुख आधे से भी कम खुले, मतलब थोड़ा खुला तो उच्चारण हुआ, अब उससे भी कम खुले, जैसे थोड़ा खुला तो समृद्ध हुआ, और उससे भी कम खुले तो वह अर्ध समृद्ध होता है। ऐसा स्वर ए है और ओ है, ऐसा स्वर ए है और ओ है। ये ध्यान देंगे कि मुख के खुलने के आधार पर ही यह वर्गीकरण है। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कितना खुल रहा है उसके आधार पर यह स्वरों का वर्गीकरण है। तो अर्ध समृद्ध आपके समझ में आ गया। उच्चारण में मुख आधे से भी कम खुले तो वहाँ पे अर्ध समृद्ध होता है, और वह है ए और ओ। अब आते हैं विवृत। विवृत क्या होता है, इससे पहले मैंने बताया था कि एक ही स्वर है जिसके उच्चारण में मुख विवृत हो जाता है, जैसे खूब बड़ा खुल जाता है। जैसे आ को बोल के देखिए, प्रैक्टिकली बोलिए आ, देखिए खुल गया ना, बस वही है। जैसे आप बोलेंगे आ, मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है, मतलब पूरा विवृत हो जाता है, फैल जाता है, पूरा खुल जाता है। तो यह विवृत है। और अर्ध विवृत तो आधा से कुछ ज़्यादा खुले, मतलब पूरा ना खुले, पूरा से कम। तो जब पूरा से कम तो आधा से ज़्यादा, आधा से कम तो होगा नहीं, आधा से कम तो समृद्ध हो जाएगा ना, अर्ध समृद्ध। तो आधा से ज़्यादा और पूरा से कम, ये आपका हो जाएगा अर्ध विवृत। वह है वह स्वर जिसके उच्चारण में मुख आधे से थोड़ा ज़्यादा खुले, वहाँ पे अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है, जो है अ, ऐ, औ और
अंग्रेजी से आया हुआ आगत एक शब्द है औ। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि ये न तो आ है और न ही ओ है, दोनों के बीच में इसका उच्चारण होता है। न ही आ इसको कहते हैं और न ही ओ इसको कहते हैं, दोनों के बीच में औ, इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं। तो आपके समझ में यह बेहतर तरीके से आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित आता है कि इसमें समृद्ध कौन है, इसमें विवृत कौन है, इसमें अर्ध समृद्ध कौन है, कौन सा स्वर जो है विवृत है, कौन सा स्वर जो है अर्ध समृद्ध है, यह प्रश्न बनता है। और निश्चित यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए।